नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैंने एक क्लिप में आपको ये समझाने की कोशिश की थी तुलसीदास जी के कहे अनुसार, मेरे मत अनुसार नहीं। तुलसीदास जी ने मानस में जैसे लिखा कि मोर दास कहाई नर आशा करी तो कहो काहू विश्वासा, उसकी डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि परमात्मा के ऊपर अगर हम विश्वास कर रखते हैं तो आपकी समस्या का हल करते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है और मैं अपने उस विश्वास को एक वाक्य के द्वारा, एक सेंटेंस के द्वारा, एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपके सामने रख रहा हूँ। उस विश्वास को, एक बार मैं विदेश में ही था। विदेश आप चाहे वो कोई भी कंट्री मान लें, वहाँ पर डॉक्टरी हेल्प की मुझे ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी कि मेरे दांत में पेन हो गया, कोई चीज़ ऐसी या तो फंस गई या मालूम नहीं क्या हो गया, मुझसे कोई चीज़ नहीं खाई जा रही थी और मैं अकेला गया था घर से। तो साथियों, जो डाइनिंग हॉल है जहाँ पर मैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गया था, तो मैं थोड़ा सा परेशान और फिर अपने जो अनुसार जो मैं आसानी से खा सकता हूँ, जैसे वाटरमेलन हो गया, ऐसी कोई चीज़ हो गई, हल्का सा फ्रूट हो गया या जूस वगैरह हो गया, वो लेके मैं अपनी डाइनिंग सीट पे बैठा हुआ था। साथियों, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझको दिक्कत थी। भाई ठीक है, कोई बात नहीं। एक सज्जन आए, अपने हाथ में, उनके हाथ में प्लेट थी जिसमें काफ़ी सारा सामान उन्होंने अपने लिए रखा था खाने वाला। तो उन्हें पूछा भी मैं सीट हेयर, मैंने कहा वाई नॉट, श्योर प्लीज़। तो वो आकर के बैठ गए। तो उन्होंने अपना हल्का सा परिचय दिए बिना मुझसे पूछा कि आप इंडिया में कहाँ से हो। मैंने कहा सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ थोड़ा सा अलग से बैठे हुए थे, मैंने सोचा कि मैं आपके पास में आके बैठूँ। तो आपने प्लेट में भी कुछ थोड़ा सा ही सामान रखा हुआ है, आप क्या प्रॉपर खाना नहीं खा रहे? मैंने कहा सर क्या बताऊँ आपको, ऐसे ऐसे मेरे को बड़ी तेज़ पेन है दांत में, उसकी वजह से मैं कोई चीज़ मतलब खा नहीं सकता और चबा नहीं सकता। बोले लो, शायद मुझे भगवान ने भेजा है आपके पास में। कैसे? कि मैं दांतों का ही डॉक्टर हूँ, आई एम डेंटिस्ट। और मैं किसी सेमिनार से आ रहा था, रास्ते में इस कंट्री में मुझे 2 दिन के लिए रुकना पड़ गया और ये मेरा परिचय है। उसने अपना एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड मुझे दिखाया, मैं बड़ा हैरान हो गया। साथियों, वो लखनऊ के काफ़ी मशहूर डॉक्टर थे, जैसा उस पर कार्ड पे लिखा हुआ था। और उन्होंने मुझे बताया कि अब आपको इस समस्या से तो मैं निकाल दूंगा। मैं ये सोच रहा था यार, मैं इंडिया से यहाँ पे आ गया हूँ, शायद यहाँ पे मेरा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, डेंटिस्ट को ढूंढूंगा कैसे वगैरह वगैरह। लेकिन उस सब का समाधान, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा भाई मेरे भगवान मेरे कोई नौकर हैं, नहीं, उन पर मेरे को विश्वास है शुरू से। उन पर मेरे को पूरा आशा है उनसे। उन्होंने उस सज्जन को भेजा, वो मुझे अपने रूम में, जो उनको अलॉट किया गया था, जो भी उनका रूम था मेरी उसमें होटल में, वो वहाँ पे मुझे लेके गए अपना खाना ख़त्म करने के बाद में। और उन्होंने मेरा सुचारू रूप से जो पर्याप्त जो इलाज जो हो सकता था बेस्ट से बेस्ट वो किया। साथ में कुछ मुझे टैबलेट खाने को दी विदाउट चार्जिंग ए सिंगल पेनी। 1 रुपया भी उन्होंने मतलब मुझसे नहीं लिया, ना कोई उम्मीद रखी। और बोले कि ये मेरा कार्ड है, कभी अगर आपको मेरी मान लो जरूरत पड़ जाए इंडिया में तो आपके दांतों की समस्या के लिए। मैं सर मैं तो दिल्ली में हूँ, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर हूँ आपके लखनऊ से। बोले कि चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके किसी काम आ सका। तो साथियों, मोर दास काहि निराशा की जो मैंने पिछले अपने एक उसमें क्लिप्स में समझाया था, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ये सिर्फ वाक्य आपके सामने रखा है कि अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं, यानी अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय ये बात थी कि मेरा वहाँ पर एक हिंदुस्तानी डॉक्टर आकर के इलाज कर जाए। भगवान का भेजा हुआ बंदा था वो, ऐसा मेरा मानना है। खुद पर बीती है, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों के साथ में शेयर की। हो सकता है कि आप लोगों के साथ में भी कोई ऐसा हुआ हो, कोई मतलब सर्कमस्टांसिस ऐसे आ गए हों कि जिसमें आपको भगवान की हेल्प की ज़रूरत पड़ी हो और उन्होंने आकर के तुरंत किसी सज्जन पुरुष को भेजा, आपकी वो समस्या का समाधान करा या करवाया। तो साथियों, मेरा विश्वास है, मैं उनको मानता हूँ, मैंने इसी संदर्भ में अपनी इस बात को शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात ये पसंद आएगी। नमस्कार।